अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें और बेहतरीन टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा देश भी है जो कम संसाधनों में भी दुनिया को राह दिखाता है? एक ऐसा देश जहां गरीबी तो है लेकिन आत्मा अमीर है। वो देश है हमारा भारत। जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। मैं पहले भी कई बार अमेरिका जा चुका हूं। हर बार वही चमक, वही टेक्नोलॉजी, वही बड़े बड़े मॉल्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। पर इस बार जब गया तो अमेरिका को नजरों से नहीं, दिल से देखा। न्यूयॉर्क की चमचमाती इमारतें, सिसकती सड़कें, हर कोई बिजी पर फिर भी अकेला। और वहीं एक रात अपने रूम की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे दिल ने कहा, क्यों ना इस बार अपने दिल की बात सबके साथ बांटूं। और तभी मैंने ठान लिया, इस बार लौटकर अमेरिका प्रवास के अपने अनुभव आप सबके साथ साझा करूंगा। और सिर्फ सच्चाई, सिर्फ भावनाएं, क्योंकि भारत कोई कंपैरिजन नहीं, एक फीलिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के बारे में 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको जानकर आपको हमारे देश पर गर्व महसूस होगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत खास होगा जो भारत छोड़कर विदेशों में बसना चाहते हैं या बात बात पर भारत को कोसते रहते हैं और भारत की विदेशों से तुलना करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी खूबी उसकी व्यवस्था है। सबसे पहली चीज जो हमसे अलग है वो है तकनीक और सुविधाओं का भंडार। सब कुछ सिस्टम से चलता है। गाड़ियों के सिग्नल हमेशा सही समय पर बदलते हैं। कभी कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। लोग ट्रैफिक नियमों को मानते हैं। हर चीज डिजिटल है पर एक खामोशी है, चेहरों पर मुस्कान कम और मशीन जैसी रफ्तार ज़्यादा है। भारत में कभी कभी गाड़ियां हॉर्न ज़्यादा देती हैं पर कहीं ना कहीं कोई राह चलता बच्चा कह देता है, भैया रास्ता दे दो, और वो अपनापन दिल को छू जाता है। वहाँ लोगों की लाइफ भी कंफर्टेबल और फास्ट है। पर क्या यही हर चीज़ को परफेक्ट बनाती है? चाहे अमेरिका में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन लोग अकेले हैं। हर किसी को अपनी प्रिवेसी चाहिए। बेटा बेटी 18 की उम्र में घर छोड़ देते हैं। अमेरिका में बुजुर्ग अकेले वॉक करते हैं। भारत में बुजुर्ग बच्चों को गोद में उठाकर मंदिर ले जाते हैं। वहाँ बुजुर्ग ओल्ड एज होम्स में अकेले टीवी देखते हैं। हर कोई कहता है आई नीड माई स्पेस। ये वहाँ की आम सोच है। पिता और बेटे साथ रहते हुए भी 2 कमरों में अलग दुनिया में होते हैं। भारत में बेटा 30 का हो जाए फिर भी माँ हर दिन पूछती है, खाना खाया? यहाँ परिवार सिर्फ शब्द नहीं, एक संस्कार है। यहाँ हर रिश्ता, हर भावना सांसों में बसी होती है। हमारे घर छोटे हो सकते हैं लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। यहाँ माँ के हाथ की रोटी में स्वाद है, पिता की डांट में प्यार है और दादी की कहानी में संस्कृति है। जब मैंने अमेरिका में एक बुजुर्ग को अकेले टहलते देखा तो मुझे अपने गांव की वो शाम याद आई। यहाँ 4 पीढ़ियां एक ही चौखट पर बैठकर चाय पीती थी। भारत में व्यवस्था से ज्यादा संवेदना है। हम सिर्फ सिस्टम से नहीं, इंसानियत से चलते हैं। वहाँ अमेरिका में लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन भारत में यही रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं और हमें मजबूती देते हैं। अमेरिका का हेल्थ सिस्टम तकनीकी रूप से एडवांस्ड है पर इलाज वहाँ एक बिजनेस है। आपके पास इंश्योरेंस नहीं तो हजारों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ इंश्योरेंस से बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, वो भी कैशलेस। भारत में भले ही सरकारी अस्पतालों में भीड़ हो लेकिन हमें योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसा खजाना विरासत में मिला है। वो अमेरिका, यहाँ मेडिटेशन आज नया ट्रेंड है। उसने इसे भारत से ही सीखा है।
अमेरिका के अस्पताल चमचमाते हैं, डॉक्टर ग्लोबल हैं, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। कोई मुसीबत आए तो एम्बुलेंस बुलाने में ही वहाँ $1000 देने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पड़ोसी अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाता है। माँ तुलसी के पत्ते से बुखार कम कर देती है, दादी हल्दी वाले दूध से दर्द मिटा देती है। हमारी रसोई में ऐसा खजाना छिपा है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने की ताकत रखता है। हमारे देश में इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, हम आत्मा की भी चिकित्सा करते हैं। हमारे देश में गरीब से गरीब इंसान भी इलाज की सुविधा पा सकता है। सरकारी अस्पतालों से लोगों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि भारत अमेरिका से कैसे अलग है। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। पहला ये कि चाहे अमेरिका बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पर वहाँ हमारे जैसे संस्कार नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, इलाज पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ गरीब से गरीब इंसान का भी इलाज होता है। अमेरिका में तीसरी बड़ी समस्या जो मैंने देखी वह है गन खरीदने की आज़ादी और ड्रग्स का बढ़ता प्रचलन। यहाँ किसी भी नागरिक के पास गन खरीदने की आज़ादी है, लेकिन इसे सेफ तो हरगिज़ नहीं माना जा सकता। अमेरिका में अक्सर गोलीबारी की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। यहाँ स्कूलों और पब्लिक प्लेसेस पर शूट आउट के मामलों में वृद्धि हो रही है और हर बार यही सवाल उठता है कि यह व्यवस्था किस तरह काम कर रही है। अमेरिका में गन खरीदने और रखने के कानून इतने लचीले हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से हथियार खरीद सकता है और ये स्थिति मनोवैज्ञानिक तनाव और आत्महत्या के मामलों को और बढ़ा देती है। भारत में सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, आसानी से किसी को बंदूक या गन का लाइसेंस नहीं मिलता। बहुत सारे पेपर चाहिए होते हैं, ठोस आधार होना चाहिए गन के लाइसेंस को पाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आधार कार्ड दिखाया और बंदूक का लाइसेंस मिल गया। हमारा देश बंदूक से ज्यादा इंसानियत में विश्वास करता है। चौथी चीज जो अमेरिका को हमसे अलग बनाती है वो भी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव तौर पर, वो है ड्रग्स। वहाँ ड्रग्स लेना आम बात है। कई यंगस्टर्स को नशे की लत है, कोई नहीं है जो उनको इस लत से बाहर निकाल सके। कई बार पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं, वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं या फिर पेट की भूख उनको गलत रास्ते पर ले जाती है। इसका एक कारण ये है कि वहाँ नशा आसानी से मिल जाता है। अमेरिका के कई जगहों में ड्रग्स के प्रभाव से गली गली में बर्बादी का माहौल बन गया है। हमारे देश में शायद यह समस्या उतनी गंभीर नहीं है। सरकार और समाज इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने अपने युवाओं के भविष्य के लिए लगातार काम किया है, उनको नशे की लत से बचाने के लिए कैंपेन चलाए हैं। अमेरिका एक विकासशील देश है। हमारे देश के बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, पर वीज़ा न मिलने पर निराश हो जाते हैं या फिर गलत तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं। खास तौर पर कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में यह समस्या अधिक गंभीर है। इसका मेन कारण है बढ़ती किराए की कीमतें। किराया इतना ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। कम घर होने के कारण भी लाखों लोग बेघर हैं। कई लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, कई लोगों को नशे की लत है जिसकी वजह से वो घर से बेघर हो जाते हैं। वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है जिस कारण महिलाएं और बच्चे घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि महंगा किराया भर सकें, इसलिए वो बेघर हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिका के जंगलों में आग लगी है, ये भी एक वजह है लोगों के बेघर होने की। लेकिन हमारे देश में कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, सबके सर पर छत होती है। कोई अपने घर में कितना भी लड़ झगड़ ले, फिर भी अपने घर की औरतों और बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ता।
हम बात कर रहे हैं अमेरिका जैसे विकसित देश की। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पहलू बता चुका हूं जो हमारे देश को अमेरिका से अलग बनाते हैं। 6 नंबर पर जो समस्या है वो ये है कि अमेरिका में सामाजिक असमानता एक गंभीर समस्या है। दुनिया के सबसे विकसित देशों में एक होने के बावजूद यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच बहुत अंतर है। अमेरिका में टॉप 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है। वर्किंग क्लास और लो इनकम फैमिलीज अक्सर मिनिमम मजदूरी पर काम करती हैं, जिससे उनका लाइफस्टाइल सीमित रहता है। इसका असर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंस, जस्टिस सिस्टम जैसे कई एरियाज में देखा जा सकता है। अमीरों के पास प्राइवेट हेल्थ केयर और बीमा की सुविधा होती है। गरीब परिवार अक्सर बिना बीमा के होते हैं क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस काफ़ी महंगा है, जो गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। उनके लिए इलाज करवाना बेहद मुश्किल काम है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हाउसिंग महंगी होती जा रही है, जिससे लो इनकम लोग सेफ और परमानेंट घर नहीं ले पाते। इसलिए बड़े शहरों में बेघर लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गरीबी और नस्लीय पहचान अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे अफ्रीकी अमेरिकी, लैटिनो कम्युनिटीज। यह भेदभाव और असमानता को और गहरा करता है। हमारे देश में थोड़ी बहुत असमानता जरूर है, लेकिन कल्चर और मानवीय वैल्यूज का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि गरीब अमीर का अंतर किए बिना लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अमीर लोग गरीब लोगों को सम्मान देते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं। साथ ही हमारी सरकारी योजनाएं और डाइवर्सिटी में एकता का दृष्टिकोण इस असमानता को कम करने में मदद करता है। सातवीं चीज जो हमारे पास अमेरिका से बेहतर है वो है एजुकेशन। आपको हैरानी होगी क्योंकि शायद आपने उस नज़र से कभी देखा ही नहीं होगा, उस दृष्टि से सोचा ही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि हमारी एजुकेशन अमेरिका से बेटर कैसे है। अमेरिका में स्कूलों में प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन बच्चों में अकेलापन और मानसिक दबाव भी ज़्यादा होता है। वहाँ शिक्षा प्रणाली इतनी कम्पिटिटिव है कि वहाँ के बच्चों पर बहुत दबाव रहता है। वहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ हाईएस्ट नंबर प्राप्त करना और कॉलेज में एडमिशन पाना है। भारत में गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु जैसे मंत्रों में पूजनीय भी है। एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, अपने अस्तित्व को समझने की पूंजी भी है। हमारे यहाँ विद्यार्थी के ओवरऑल विकास पर ध्यान दिया जाता है और वैल्यूज की भी खास इम्पोर्टेंस होती है। एजुकेशन को लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, न कि केवल एक परीक्षा के परिणाम। जब मैं अमेरिका में सिलिकॉन वैली गया तो गर्व हुआ, वहाँ हर तीसरा टेक्नोक्रेट भारतीय था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब सभी के सीईओ इंडियन है। पर उससे भी ज़्यादा गर्व मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि इसरो के 90% वैज्ञानिक गांवों से आते हैं। आज भारत स्टार्टअप का पावर हाउस बन रहा है। बायजूस, ज़ेरोदा, ओला, पेटीएम सब यहीं से निकले हैं। हमने दुनिया को बताया कि कम संसाधनों में भी वर्ल्ड क्लास काम कैसे किया जाता है। अमेरिका में मैं कई भारतवासियों से मिला, उनके साथ रहा और उनका अपनापन, उनका प्यार देखकर लगा कि उन्होंने प्रदेश में भी अपना एक देश बसाया हुआ है और वो है भारत। अंत में कहना चाहूँगा कि भारत परफेक्ट नहीं है। वैसे परफेक्ट तो कोई भी देश नहीं होता। भारत सच्चा है, यहाँ दिखावा कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। यहाँ संघर्ष है लेकिन साथ भी है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक भावना है। क्या आप भी भारत की महानता में विश्वास करते हैं? दुनिया घूमिए, अनुभव लीजिए, पर जब शांति चाहे तो भारत ही लौटिए। हमारे यंगस्टर्स से एक बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने की गलती ना करें। पिछले महीनों में आपने देख ही लिया कि क्या हश्र हुआ हमारे लोगों का, इसलिए अपने देश में ही अवसर ढूंढे। तो कमेंट में लिखिए, भारत सिर्फ मेरा देश नहीं, मेरी माँ है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उनके
जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक और नए और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु